जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं साल 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है। देखिए, साल 2026 की अगर हम बात करें, आपके लिए केवल एक साल नहीं बल्कि किस्मत की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा सकता है, जहां कुछ महीने आपकी किस्मत चमकाएंगे और कुछ महीने आपके धैर्य की हदें तोड़ भी सकते हैं। आखिर कौन से महीने होंगे शुभ और कब संभलना जरूरी होगा, वो कहते हैं ना कि वृश्चिक राशि वाले गिरकर भी पहले से ज्यादा मजबूत उठते हैं। तो साल 2026 यही साबित करेगा। कभी शनि और मंगल आपको परखेंगे तो कभी गुरु आपकी किस्मत को पलट देंगे। कैसा रहेगा ये साल आपकी नौकरी, रिश्तों और भाग्य के लिए, चलिए जानते हैं विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगी कि ये अगर आप महसूस कर पाए जो हम आपको विश्लेषण बताएंगे कि साल 2026 आपके लिए इन सब भावनाओं के साथ जीवन में कुछ नया लिखने जा रहा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं कि इस आने वाले साल से आपकी सबसे बड़ी उम्मीद क्या है और कौन सा सपना आप साकार करना चाहते हैं। और आप चाहते हैं कि साल 2026 के हर महीने की ग्रह चाल, अवसर और चेतावनी आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल बटन दबाकर, क्योंकि आने वाला जो साल है ये ज्योतिष यात्रा हम इस साथ मिलकर तय करेंगे ताकि समझ पाए ग्रहों की स्थिति किस तरीके से आपको प्रभावित करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं साल 2026 क्या लेकर आ रहा है। देखिए, वर्ष की शुरुआत थोड़ी चुनौतीपूर्ण रह सकती है, क्योंकि आपके लग्न के स्वामी मंगल देव वो धनु राशि में अस्त अवस्था में है। अस्त अवस्था में वो 18 अप्रैल तक रहेंगे। इस कारण आपके ऊपर आर्थिक दबाव थोड़ा बढ़ सकता है, अचानक खर्चे हो सकते हैं, कुछ सीक्रेट एनिमीज भी आपके अगेंस्ट सक्रिय हो सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेहनत का जो फल है वो उम्मीद से कम मिल रहा है, परंतु यह स्थिति परमानेंट नहीं है, यह अस्थायी स्थिति है। जो मंगल देव की स्थिति है वो साल में बदलेगी। अगर हम शुरुआत की बात करें तो देखिए, शुरुआत में मंगल देव की जो स्थिति रहेगी वो आपके उच्च राशि मकर में रहेंगे। यहाँ पर तीसरे भाव में वो आ जाएंगे। मतलब आप समझिए इसे, जनवरी मध्य से फरवरी अंत के लगभग तक मंगल अपनी उच्च राशि मकर में तीसरे भाव में रहेंगे। यह जो स्थिति है आपके लिए पलटने वाला समय हो सकता है। यहाँ पे मंगल देव अस्त जरूर है, लेकिन तीसरे भाव की उनकी जो स्थिति है उच्च भाव में कहीं ना कहीं आपको एफर्ट्स लेने पे मजबूर करता है। आप चाहते हैं कि बहुत ज्यादा आप मेहनत करें, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति आपको प्रेरणा देने वाली हो सकती है। यहाँ पर सरकारी या प्रभावशाली लोगों से जुड़ने के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। मई के मध्य से जून के मध्य तक सूर्य की जो मित्र दृष्टि है आप पर रहेगी, जो आपके पेशेवर जीवन में धीरे धीरे मजबूती लेकर आएगी। संघर्ष जरूर होगा, लेकिन परिणाम सकारात्मक दिशा में बढ़ेंगे। व्यवसाय या नौकरी की अगर मैं बात करूं तो नई जिम्मेदारी या प्रमोशन के संकेत भी दे रही है ये स्थिति। मई के मध्य से अगस्त की शुरुआत तक मंगल की अपनी राशि से दृष्टि रहने के कारण यहाँ पर आपका जो आत्मबल, जो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस रुक गया था, वो आपको वापस दिखेगा। यहाँ पर आपके लिए जो कोई रुका हुआ काम भी था, इस अवधि में पूरे आत्मविश्वास के साथ पूर्ण होने की संभावनाएं दिख रही हैं। उसके साथ साथ जून की शुरुआत से अक्टूबर तक की जो स्थिति है, यहाँ पर गुरु की शुभ दृष्टि आपके जीवन में सुखद बदलाव लेकर आएगी। घर में शुभ कार्य हो सकते हैं, जैसे विवाह, संतान का सुख या कोई धार्मिक आयोजन की संभावनाएं भी इस समय दिख रही है। ये जो समय है आपको मानसिक रूप से सुकून देने वाला रहेगा और आपका जो इंक्लाइनेशन है आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएगा। अगस्त की शुरुआत से सितंबर के मध्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मंगल देव की जो स्थिति रहेगी वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय थोड़ी सावधानी की मांग करता है आपसे। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर कोई पुरानी बीमारी भी वापस उभर सकती है, दुर्घटना की संभावना भी हो सकती है। तो यहाँ पर वाहन चलाते समय विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। सितंबर के मध्य से नवंबर की शुरुआत तक मंगल आपकी अपनी नीच राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर वो कर्क में रहेंगे। जो समय होगा मानसिक तनाव का हो सकता है, पारिवारिक उलझनों के बढ़ने का हो सकता है। यहाँ पर कामकाज में अड़चन भी आ सकती है। आपको लगेगा जैसे सब कुछ हाथ में होते हुए भी नियंत्रण से बाहर जा रहा है। ऐसे में शांत रहकर और संयम से काम लेना ही आपके लिए सबसे बड़ा उपाय रहेगा। नवंबर के बाद ग्रह स्थिति फिर से सुधार की ओर बढ़ेगी। परिवार और करियर दोनों में धीरे धीरे स्थिरता आएगी। ये जो समय है, जो भी निर्णय लेंगे वह आने वाले आपके टाइम के लिए बहुत मजबूत नींव बनाएगा।
पूरा वर्ष अगर हम शनि देव की बात करें, देखिए अभी हमने समझी मंगल देव यानी आपके लग्नेश की स्थिति, क्योंकि लग्न की स्थिति या लग्नेश की स्थिति को समझना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब अगर हम बाकी ग्रहों की बात करें तो देखिए शनि देव आपके पंचम भाव में है, जो स्थान होता है आपकी संतान का, आपकी शिक्षा का, आपकी एकाग्रता का। तो यहाँ पर शनि देव का होना आपको मेहनती तो बनाएगा, लेकिन जो रिजल्ट है उनमें थोड़ा सा डिले होगा। जो गुरु बृहस्पति की है उनकी अगर हम बात करें तो वो जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, फिर जुलाई से अक्टूबर अपनी उच्च राशि कर्क में, और नवंबर से वो सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। राहु देव कुंभ राशि में रहेंगे और केतु देव सिंह राशि में रहेंगे। दिसंबर में उनका परिवर्तन होगा, जिसमें राहु मकर में चले जाएंगे और केतु कर्क में चले जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए अचानक परिवर्तन और घर परिवार से जुड़ी हुई नई परिस्थितियां लेकर आ सकती है। तो देखिए यह है महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर साल 2026 का हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि हमने केवल लग्नेश और बड़े ग्रहों की स्थिति के बारे में ही विवेचना की है, क्योंकि जो छोटे ग्रह हैं वो बहुत जल्दी जल्दी अपनी स्थिति बदलते हैं और उनका प्रभाव भी उस कुछ समय के लिए होता है। लेकिन जब अगर हम साल के बारे में स्थिति समझना चाह रहे हैं तो महत्वपूर्ण ग्रहों का गोचर जो बहुत कम होता है वो आपको ज्यादा इफेक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में, तो इसलिए हमने उनकी स्थिति को समझा है। अब यहाँ पर उस स्थिति की वजह से, ग्रहों की स्थिति की वजह से क्या प्रभाव रहेगा आपके जीवन के विभिन्न आयाम पे, वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशनशिप पे। देखिए रिलेशनशिप में, क्योंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं शुक्र देव, क्योंकि आपके सप्तम भाव में आ रही है वृषभ राशि, तो यहाँ पर जो स्थिति है ग्रहों की, कहीं ना कहीं साल की शुरुआत में रिश्तों में थोड़ी ईर्ष्या, असुरक्षा या गलत फहमियां लेकर आ सकती है। खास तौर पे शादीशुदा लोगों के लिए ये समय ऐसा रहेगा जब आप थोड़ा डिटैचमेंट फील करेंगे। बातों की कमी आप लोगों की रिलेशनशिप में तनाव पैदा कर सकती है। कई बार आप एक दूसरे के लिए समय ही नहीं निकाल पाएंगे, जिससे मन खिन्न रह सकता है, लेकिन यह स्थिति स्थायी नहीं होगी। साल के दूसरे भाग में, खास तौर पर जुलाई के बाद, प्रेम जीवन में फिर से गर्मजोशी और अपनापन लौटेगा। पुराने झगड़े यहाँ सुलझ सकते हैं, भरोसा और नजदीकी दोबारा बढ़ सकती है। अगर आप यहाँ पे देखिए जो मैरिड हैं उन लोगों के लिए नई समझ और प्रेम की गहराई इस समय अच्छे से बढ़ सकती है, बशर्ते आप अच्छे से अपने पार्टनर को समझे। सिंगल जातकों की अगर मैं बात करूं तो ये जो साल है नया रिश्ता बनाने वाला हो सकता है। शुरुआती महीनों में जो लोग आपके जीवन में आएंगे वो जरूरी नहीं है कि लंबे समय तक टिके, लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा, खास तौर पर जून के बाद, किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने के योग बन सकते हैं जो दिल से आपसे जुड़े, ना सिर्फ दिखावे के लिए। यहाँ पर पुराने जो रिश्ते हैं उनकी ओर भी लौटने का आपका मन कर सकता है, लेकिन जल्दबाजी ना करें, सोच समझ कर ही कोई कदम उठाए, क्योंकि साल 2026 में ग्रह आपको सिखाना चाहते हैं कि प्यार का असली आधार विश्वास है और भावनात्मक परिपक्वता है, ना कि इमोशनल आवेग। यानी एकदम से डिसीजन नहीं लेना है आपको अपने प्रेम जीवन के बारे में। तो यह है संभावना साल 2026 की ग्रहों की स्थिति के आधार पर हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। अब मैं अगर संतान के संदर्भ में बात करूं, संतान योग की क्या संभावनाएं दिख रही है, तो देखिए यहाँ पर आपके पंचम भाव में शनिदेव खुद बैठे हैं, लेकिन राशि है यहाँ पे बृहस्पति देव की। तो यहाँ पे जो ये स्थिति है कहीं ना कहीं कुछ डिले या कुछ स्थिति लेकर आ रही है एफर्ट्स की, लेकिन आपके लिए साल 2026 में जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर के जो महीने हैं संतान सुख के योग को अपेक्षाकृत मजबूत दिखा रहे हैं। यह जो महीने हैं, अगर संतान सुख की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो इन महीनों में आपके लिए योग की संभावनाएं बहुत अधिक दिख रही है। तो इन महीनों में आप डॉक्टर की गाइडेंस में परामर्श लेके आगे बढ़ सकते हैं। अब अगर मैं आपके करियर की बात करूं कि करियर के लिहाज से साल 2026 कैसा होगा, तो देखिए यहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति है, जून से बृहस्पति आपके नवम भाव यानी भाग्य भाव में उच्च के रहेंगे, तो यहाँ पर आपके भाग्य को मजबूती मिलेगी, आपके प्रयासों को बड़े परिणाम मिलेंगे। इस दौरान वर्क ट्रिप्स, नए कोर्स या मेंटर्स का सहयोग भी आपको मिल सकता है। साल के अंत में बृहस्पति आपके जब 10वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह राशि में रहेंगे, तब आपको प्रमोशन, बेहतर नौकरी और लीडरशिप वाली रोल्स आपको मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति दिख रही है ग्रहों की। लेकिन यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है कि आपको अननेसेसरी ऑफर्स की जो पॉलिटिक्स है उससे दूर रहना होगा, और साथ ही साथ आपका जो काम है उसका जो फोकस है उसको आपको दूर नहीं जाने देना है। यहाँ पर फोकस
के साथ में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आपको बार बार आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। जिन जो भी जातक हैं हमारे वृश्चिक लग्न के, जिन जो अभी अपनी करंट जॉब में सेटिस्फाई नहीं हैं, उनके लिए भी नौकरी बदलने का योग आएगा इस साल। वर्ष का जो दूसरा हिस्सा है आपको नई जिम्मेदारियां दे सकता है। आपको यहाँ पर एक फिक्स फाइनेंशियल गेन भी दिखा रहा है, यानी आपको बोनस मिलने की भी संभावना यहाँ पे दिख रही है। उसके साथ साथ ये जो साल है, अगर हम बिजनेस जातक जो हैं हमारे वृश्चिक लग्न के, उनके बारे में बात करें तो साल की शुरुआत थोड़ी सी स्लो दिख सकती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रभाव है बाकी ग्रहों का, ये आपके लिए इनोवेटिव आइडियाज लेके आ सकते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है जो आपके ब्रांड और बिजनेस को नए लेवल पर ले जाए। यह जो साल है आपके लिए डिजिटल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कंसल्टिंग, कोचिंग और स्पिरिचुअल सर्विसेज में स्पेशली जो है उनके लिए सफलता के शानदार मौके दिखा रहा है। यहाँ पर गुरु बृहस्पति की आपके भाग्य भाव में प्रवेश आपके लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे आपको ग्लोबल क्लाइंट्स, इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और आपकी जो ब्रांड वैल्यू है उसमें आप तेजी से बढ़ोतरी देखेंगे। तो ग्रहों की स्थिति काफी अच्छा समय दिखा रही है हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। बस आपको अपने फोकस को क्लियर रखना है, अपने जो गोल्स है उनको क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। अब अगर मैं आपके धन भाव की बात करूं, आपके फाइनेंस की बात करूं, तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति की जो साल की शुरुआत में स्थिति रहेगी अष्टम भाव में वक्री अवस्था में, तो यहाँ पर जो स्थिति है कहीं ना कहीं तरीके से आपको अचानक धन लाभ की संभावना भी दिखा रही है। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो भी हो सकता है आपको मिल जाए। यहाँ पर उनकी जो स्थिति है, जैसे वो आपके फिर भाग्य भाव में जाएंगे, फिर आपके दशम भाव में जाएंगे, तो यह स्थिति अचानक फायदे वाली दिखा रही है। साथ ही साथ कुछ अप्रत्याशित खर्चे भी आ सकते हैं। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति या किसी पुराने निवेश से भी फायदा हो सकता है। हालांकि यह भी सच है कि कई बार लाभ तो होगा, लेकिन मन पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि किसी और की हानि से आपका लाभ बनने की संभावना दिख रही है। गुरु और शनि दोनों का ही आपकी धन दृष्टि पर भाव, धन का जो भाव है उस पर दृष्टि देना आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो स्थिति है उसमें लाभ की संभावनाएं दिखा रहा है। इस साल कुछ घरेलू सामान, वाहन या इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं में भी आप निवेश कर सकते हैं, ऐसी ग्रहों की स्थिति संभावना दिखा रही है। तो यहाँ पर ओवर एक्सपेंस से आपको बचना होगा। जो आपको प्रॉपर्टी भी, पैटर्नल प्रॉपर्टी या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या अचानक धन लाभ की संभावनाएं भी जो आपके लिए आएंगी, उनको भी थोड़ा मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि जो खर्चे भी साथ के साथ दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु बृहस्पति आपके व्यय भाव को भी दृष्ट करेंगे, तो वहां पे खर्चा भी बढ़ सकता है उनके रिलेशन में। तो यहाँ पर खर्चे का और आमदनी का दोनों का बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के विदेश यात्रा के संदर्भ में साल 2026 किस तरीके की स्थिति लेकर आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण स्थिति क्या है, गुरु बृहस्पति के जो आपके 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर करेंगे। शुरुआत में 8वें भाव में वक्री अवस्था में उनका रहना, यहाँ पर कोई सडन अपॉर्चुनिटी आपको विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट की वजह से आपके लिए लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर यह भी समझने की जरूरत है, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके परिवार के भाव को भी दृष्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे परिवार की स्वीकृति या परिवार की समझ या परिवार का अप्रूवल भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उनको कन्विंस करके ही आप आगे जा पाएंगे। यहाँ पर जब तक गुरु वक्री अवस्था में है तो उनके साथ भावनाओं की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके से रोक सकती है, लेकिन जब वो भाग्य भाव में आएंगे तो आपके ये जो क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी आपको थॉट्स को लेके विदेश में परमानेंटली सेटल होने के लिए, यहाँ पे एक क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर यह भी संभावना है कि आपकी जो मार्गदर्शक है, यहाँ पर आप कोई परिवार का बड़ा या आपके पिता भी आपके इस डिसीजन को सपोर्ट करें, ताकि आपकी जो स्थिति है, जो आप और डिसीजन फर्मली नहीं ले पा रहे थे भाग्य भाव में गुरु की स्थिति के बावजूद, उनका जो सपोर्ट है वो आपकी विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट को और मजबूती दे। यहाँ पर यह भी समझने की ज़रूरत है कि परिवार के किसी बिजनेस की वजह से भी हो सकता है कि आप विदेश में यात्रा करें या विदेश में सेटल होने की सोचें। तो यहाँ पर संभावनाएं आपके लिहाज से बहुत अच्छी दिख रही है विदेश यात्रा के संदर्भ में। अब मैं आपकी हेल्थ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए स्थिति
आपके लिए साल की शुरुआत में ठीक दिख रही है, लेकिन आपके परिवार को लेकर कुछ चिंता बनी रह सकती है। यहाँ पर ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी को कमजोर कर रही है, जिसकी वजह से जब थोड़ा मौसम बदलेगा तो एलर्जी और पेट से जुड़ी हुई दिक्कतें आपके सामने आ सकती है। इस समय यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, अनुशासन लेके आना होगा, रूटीन लेके आना होगा अपने जीवन में। उसके साथ साथ ये जो साल है आपके लिए पित्त संबंधी परेशानियां लेकर आ सकता है, यानी शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, सूजन जलन या पेट के निचले हिस्सों में अचानक कोई समस्याएं आ सकती है। यही जो गर्मी है आपके हार्ट रिलेटेड या ब्लड प्रेशर रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स लेके आ सकती है, तो इन पर यहाँ पर नजर रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। अब अगर मैं विद्यार्थियों के लिहाज से बात करूँ तो ये जो साल है आपकी मेहनत के रंग लाने वाला दिखा रहा है, पढ़ाई में अच्छे नतीजों की भी स्थिति दिख रही है। आप पूरी लगन और ध्यान से पढ़ाई करेंगे और उसका फल भी आपको उतना ही अच्छा मिलने की संभावना दिख रही है। आपके जो टीचर्स है, आपके जो गुरुजन है, वो भी आपकी मेहनत से खुश होंगे और आपको हर तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे। आपके लिए देखिए पढ़ाई के लिहाज से हर तरीके से योग ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी दिख रही है। साथ ही जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी सफलता के अच्छे योग दिख रहे हैं। अगर आप अपनी पढ़ाई में और बेहतर नतीजे चाहते हैं तो आपको अपने एफर्ट्स को और बढ़ाना होगा, फोकस को और बढ़ाना होगा। साथ ही जो छात्र हॉस्टल या बोर्डिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी परीक्षा के नतीजे अच्छे आने की उम्मीद दिख रही है। आप खास तौर पे इस साल अपने जो एक क्रिएटिव साइड है, क्रिएटिव एंगल है, उसको भी देखेंगे। वो कहीं ना कहीं आपके फोकस को ही इम्प्रूव करेगा। तो जो भी आप साइड बाय साइड कोई हॉबी को अपना रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपके एक्चुअल पढ़ाई को भी हेल्प करेगा, तो इस बात को ध्यान में रख के चलें। टूरिज्म मैनेजमेंट या कम्युनिकेशन के क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी स्थिति बहुत अच्छी दिख रही है, वो भी मनचाहा रिजल्ट इस साल पा पाएंगे। तो यहाँ पे बस यही समझने की जरूरत है कि जो भी छात्र हैं अपनी मेहनत से पीछे ना हटे। ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छा प्रभाव दे रही है, लेकिन देखिए मेहनत को कोई भी चीज कॉम्पनसेट नहीं कर सकती है। ग्रह आपको तभी सपोर्ट करेंगे जब आप अपने एफर्ट्स करेंगे। तो ये साल है फोकस का, एफर्ट्स का। अपनी एफर्ट्स लगाइए, अपने फोकस को क्लियर रखिए और आपके लिए रिजल्ट इस साल अच्छा जाने की काफी स्थिति दिखा रहे हैं ग्रह। अब मैं अगर शेयर मार्केट के लिहाज से बात करूं तो देखिए वृश्चिक लग्न के जातक जो होते हैं वो जोखिम लेने वाले होते हैं। उनके अंदर ना रिसर्च ओरिएंटेशन बहुत ज्यादा होता है, चीजों को डिटेल में समझना। अब क्योंकि शेयर मार्केट होता ही जोखिम की संभावनाओं से भरा हुआ, और वहां पे अगर आपने डीप रिसर्च नहीं किया है, स्ट्रैटेजिकली नहीं सोचा, इमोशन बेस्ड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो इन्वेस्टमेंट अच्छा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए रिसर्च और इंटेंशन के साथ साल 2026 में इन्वेस्ट करना काफी अच्छा जा सकता है। आपके लिए साइबर सिक्योरिटी, एग्रीटेक, बायोटेक और रिसर्च इंसेंटिव जो सेक्टर है वहां पर इन्वेस्टमेंट फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें कि शनि और राहु देव की जो स्थिति है आपको लिक्विडिटी संबंधी समस्याएं दे सकती है, और साथ ही साथ मार्च के से लेकर जुलाई तक की ग्रहों की स्थिति कहीं ना कहीं इल्यूजन क्रिएट करेगी, कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंस करेंगी अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, जो आपको लगेगा कि हो सकता है ये मुझे अच्छा रिटर्न दे, लेकिन ये समझ के चलिए कि यह इन्वेस्टमेंट आपको उतना सपोर्ट, उतना फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगा। यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन को बनाए रखना होगा, पोर्टफोलियो को डाइवर्स करके चलना होगा। साथ ही साथ दिसंबर के बाद आपके लिए एनर्जी और मेटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट लाभदायक हो सकता है। इस पूरे साल आपको भावनात्मक ट्रेडिंग से बच के चलना होगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशनल होके अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान आपको लग सकता है। तो ये है हमारा ट्रेडिंग के संदर्भ में साल 2026 में वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए किस तरीके की संभावनाएं ग्रह गोचर लेके आ रहे हैं। अब देखिए हमने समझा ग्रहों की स्थिति क्या है, ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ स्थिति अच्छी दिख रही है, कहीं पे कुछ ना कुछ असंतुलन भी आ रहा है। तो उसी असंतुलन को संतुलन प्रभाव में लेकर आने के लिए हम कुछ आसान उपाय इस साल कर सकते हैं जो हमारे वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए सही स्थिति लेकर आए। ग्रहों का जो
परिणाम हो उसको संतुलन दे। देखिए, क्योंकि आपके लग्नेश के स्वामी हैं मंगल देव, तो यहाँ पर हर मंगलवार को इस साल श्री हनुमान जी की पूजा करना, उनकी आराधना करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ क्योंकि ग्रहों की जो स्थिति है, क्योंकि आपके लाभ भाव के स्वामी गणेश जी है, तो वहां पर आप गणेश जी की आराधना भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। गौ माता को यानी गाय माता को आप मीठी रोटी अगर खिलाएंगे तो वो भी आपके लिए फलदायक हो सकता है इस साल। उसके अलावा जब भी आपका मन बेचैन हो तो आप क्या कर सकते हैं, ओम अंगकाराय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। यह वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल हो सकता है अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलन दे पाए। क्योंकि ग्रहों की स्थिति ना कई बार आपके फेवर में आती है, कई बार कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति ले आती है जहाँ पे आप समझ नहीं पाते हैं कि जीवन आखिर हमसे चाह क्या रहा है। साथ ही साथ अगर आपकी जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है, या फिर आपकी जो महादशा है वो आपको प्रभावित कर रही है, वो पाप ग्रहों की है या पाप ग्रहों से दुष्ट है, या आपकी शनि की 7.5 चल रही है, तो कहीं ना कहीं संघर्ष दिखता है जीवन में। इसी संघर्ष से संभलने के लिए, उस संघर्ष से आगे निकल के जाने के लिए छोटे छोटे उपाय हैं जो आप अपने जीवन में साल 2026 में लेकर आ सकते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लग्न वालों के लिए साल आपको सिखाएगा कि सच्ची जीत जो है वो संघर्ष के बाद मिलती है। जो लोग अपने डर और असुरक्षा पर विजय पालेंगे वही साल 2026 के आखिर में सफलता की ऊंचाई को छुएंगे। अगर आपको लगा कि ये वर्ष फल आपके जीवन से जुड़ता है तो कमेंट में लिखें कि मुझे अपनी मंजिल पर भरोसा है, साल 2026 में उस मंजिल को मैं पालूंगा। वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो ऐसी ही कुछ उम्मीद चाहते हैं साल 2026 से। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले हर राशिफल का मार्गदर्शन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हरिओम।